हठ का फल। एक घना जंगल था। उसमें एक पुराना तालाब बना हुआ था। वह तालाब गहरा भी था। तालाब के किनारे जल मुर्गियां और उनके बच्चे घूमते रहते थे। वे कभी पानी में तैरते थे, कभी पंखों से एक दूसरे पर पानी उछालते थे, कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। तालाब के किनारे पर एक चिंटू नाम के चूहे का बिल था। चिंटू के 2-3 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। जब चिंटू उनके लिए खाना जुटाने बिल से बाहर निकल जाता था, तो बच्चे भी बिल से बाहर निकल आते थे। वे तीनों तालाब के किनारे पर आकर बैठ जाते थे। वहां वे देखते थे कि पानी में जल मुर्गावी और उनके बच्चे तैर रहे हैं। उन्हें पानी में खेलते हुए देखकर चूहे के उन तीनों बच्चों का मन ललचा जाता था। उनका मन करता था कि वह भी तैरे, पर वहां एक बड़ी सी जल मुर्गावी थी। वह उन्हें पानी में नहीं आने देती थी। शाम को चूहे के बच्चे घर लौटे। चिंटू के साथ बैठकर सबने खाना खाया। चिंटू के बड़े बच्चे का नाम था मिंटू। वह बोला, मुर्गावी काकी बड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ बेटा? उन्होंने क्या किया? चिंटू ने पूछा। पिताजी, वह खुद तो सारे दिन पानी में खेलती रहती हैं, उनके बच्चे भी पानी में तैरते रहते हैं। उन्हें तो वह मना नहीं करती। हम किनारे पर बैठे बैठे उनका खेल देखते रहते हैं। हमारा मन करता है कि हम भी उनके साथ खेलें, पर मुर्गावी काकी ने हमें मना कर दिया। उन्होंने हमें तालाब में पैर तक भी नहीं रखने दिया। मिंटू की बात सुनकर चिंटू चूहे ने उसे समझाया कि बेटा, मुर्गावी काकी तुम्हारी भलाई की बात करती है। हम पानी में तैर नहीं सकते। पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तुम अभी छोटे हो, ना समझो। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। दूसरे दिन जब चिंटू बिल से बाहर चला गया, तो उसके दोनों बच्चे भी बाहर निकले। इधर उधर घूमकर वह तालाब के किनारे आकर बैठ गए। बड़ी देर तक मुर्गावी के बच्चे का खेल देखते रहे। कुछ देर बाद बड़ी मुर्गावी खाना खाने चली गई। मिंटू ने सोचा कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। क्यों ना हम आज पानी में तैरें? वह अपने छोटे भाइयों से बोला, नीतू चलो, आज हम भी तैरेंगे। प्रीतू बोला, भैया पिताजी ने मना किया था ना। मिंटू बोला, पिताजी को हम बताएंगे ही नहीं। तुझे पानी में खेलना है तो जल्दी चल। प्रीतू की बात बिना सुने ही मिंटू तालाब में तेजी से उतर गया। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे नीतू प्रीतू भी आगे बढ़े। वह अभी पानी में उतरने की सोच ही रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। कोई जोर से कह रहा था, बचाओ बचाओ। उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज उनके बड़े भैया मिंटू की है। बात यह हुई कि तालाब था गहरा। मिंटू जैसे ही उसमें उतरा तो डूबने लगा। अब वही सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे किनारे पर तैर रहे मुर्गावी के बच्चे भी दौड़ आए। उन्होंने गोता लगाकर मिंटू को निकालने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गई। तालाब गहरा था। मिंटू का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। नीतू प्रीतू ने भी तालाब में उतरने की कोशिश की, पर मुर्गावी के बच्चों ने रोक दिया। वह बोले कि यदि तुम उतरोगे तो तुम भी डूब जाओगे। विवश होकर दोनों तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर में मुर्गावियां घर से लौट कर आईं। नीतू प्रीतू ने उन्हें रोते रोते सारी बात बताई। मुर्गावी काकी बात समझ गई। तभी उसने अपने बच्चों के पास डूबते बहते मिंटू को देखा। काकी ने झपट कर अपनी चोंच से उससे पूंछ से पकड़ लिया। उसने मिंटू को किनारे पर धूप में लेटा दिया। नीतू प्रीतू भी सहमे से उसके पास बैठ गए। शाम तक मिंटू ने चलने फिरने की हिम्मत ना आ सकी। चिंटू चूहा तीनों बच्चों को घर में ना पाकर ढूंढता हुआ तालाब में आ गया। सारी बात जानकर वह मिंटू को उठाकर घर ले गया। भीगने से मिंटू को बुखार भी आ गया था। कई दिन तक उसने शीलू लोमड़ी की कड़वी दवाई खाई, भूखा प्यासा रहा। तब कहीं जाकर मिंटू ठीक हुआ। उसने और नीतू प्रीतू ने सोच लिया कि अब हम सदैव बड़ों की आज्ञा मानकर काम करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।